नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल से भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तुम्बरू नामक एक गंधर्व और उनकी पत्नी से जुड़ी एक कथा के विषय में। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन तुम्बरू नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से कहा, देवी, सब पातकों का नाश करने वाले माघ मास में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। इसलिए गोबर से इस भूमि को लीप दो और इस माघ में प्रतिदिन माधव के लिए दीप बत्ती बनाओ। भगवान के आगे भक्तिपूर्वक धूप समर्पित करो। पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करो। नित्य प्रति आलस छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा सुनो। इससे तुम्हें भवबंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णुधाम की प्राप्ति होगी। अपने स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व पत्नी ने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया, स्वामी, माघ के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है, अतः प्रातः काल स्नान करना अत्यंत कठिन है। इसलिए आपके द्वारा बताए गए ये सब कार्य मुझसे बार बार न हो सकेंगे। अधिक सर्दी से यदि मैं मर गई तो आप मुझे बचा भी नहीं पाएंगे। पत्नी की ऐसी बात वह भी कठोर वाणी में सुनकर तुम्बरू को अत्यंत क्रोध आ गया और उसने अपनी पत्नी को शाप देते हुए कहा, ओ मूढ़ स्त्री, 100 पातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमय वेंकटाचल पर घोर तीर्थ के समीप जो पीपल का वृक्ष है, उसके खोखले में तू मेढकी हो जा। पतिदेव के शाप से विचलित हो वह गंधर्व वल्लभा पति के चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तुम्बरू ने उसे शाप से मुक्त होने की अवधि बताई और कहा, अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त्य मुनि जब महातिथि पूर्णिमा को परम उत्तम घोन तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे, उसी पीपल वृक्ष के समीप बैठकर शिष्यों को घोन तीर्थ का महात्म्य बतलावेंगे। उस समय पीपल के खोखले में ही एकाग्रचित होकर जब तुम मोक्षदायक घोन तीर्थ का महात्म्य सुनोगी, तब समस्त पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी। फिर सब कुछ गंधर्व तुम्बरू के कहे अनुसार घटित होता रहा और उसकी पत्नी मेढकी बन पीपल के खोखले में वास करते हुए समय आने पर अगस्त्य मुनि द्वारा घोन तीर्थ का महात्म्य उनके शिष्यों के साथ उस मेढकी ने भी सुनी और साप के प्रभाव से मुक्त हो अपने मनोहर स्वरूप को पा लिया। ओम